तो चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली खबर की और उस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है और बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जहां पर 12वीं कक्षा के जो स्कूल्स हैं वो खुल चुके हैं। जी हाँ, 12वीं स्टैंडर्ड के स्कूल्स यहां पर खुल चुके हैं और अब देखना ये है कि कितने बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं और क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि जो गाइडलाइन सामने आई थी जिसपे साफ तौर पर यह लिखा था कि 50% कैपेसिटी के साथ 10वीं और 12वीं के स्कूल्स जो है वो खोल दिए जाएंगे, यानी 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र जो है वो अब स्कूल जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ। वहीं पर आज 12वीं कक्षा की क्लासेस जो है वो ओपन हो चुके हैं, स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और कितने बच्चे वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ अगर हम आपको थोड़ी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हैं और जिस गाइडलाइन में साफ तौर पर यह लिखा था कि 50% कैपेसिटी के साथ बच्चे आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो 12वीं के बच्चे हैं वो फुली वैक्सीनेट जो है होने चाहिए, जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो ही आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर एक बच्चा जो है वो 12वीं से अबव, 12वीं की अगर बात करें 12वीं कक्षा में हर एक बच्चा जो है वो 18 से अबव नहीं है, 18 से बिलो कुछ बच्चे भी हैं। तो इस बीच ये सवाल भी खड़ा होता है कि जो बच्चे 18 बिलो हैं उनका क्या होगा, जिस पर प्रशासन ने गाइडलाइन पर साफ तौर पर यह भी लिखा कि वो RT-PCR रिपोर्ट जो है वो भी साथ लेके आएंगे। खास अगर हम 10वीं के बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए भी यही नोटिस आया था कि RT-PCR रिपोर्ट जो है उनकी वो नेगेटिव होनी चाहिए, वही बच्चे स्कूल आएंगे। अब यहाँ पर भी एक सवाल और खड़ा होता है कि जहां पर देखा जाए कि आखिरकार अब जो RT-PCR रिपोर्ट है वो 3 दिन के लिए ही रहती है, वैलिड रहती है, तो अब क्या बच्चों को हर 3 दिन के बाद टेस्ट जो है वो फिर से करवाने पड़ेंगे? तो चलिए फिलहाल के सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं, कितने बच्चे जो है स्कूल का रुख कर रहे हैं और क्या कुछ सिचुएशन है, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे 12वीं कक्षा के स्कूल्स जो हैं आज से खुल चुके हैं और क्या कुछ सिचुएशन है, कितने बच्चे जो है स्कूल की ओर रुख कर रहे हैं? जी संदीप, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना काल के बीच में जो है लगभग जो है 7 माह के बाद अगर हम बात करें तो अब स्कूलों को खोला गया है, स्कूलों का रुख किया जा रहा है। और कल अगर हम बात करें तो जिस तरह से एतवार के दिन जो है कोरोना की गाइडलाइंस के बाद अगर हम बात करें जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने एक अहम फैसला लिया जिसमें यह कह दिया गया है कि अब आने वाले समय में जो है बच्चों को स्कूल जाना होगा। इस वक्त मैं जम्मू के केनाल रोड स्कूल में हूं और आपको बताते चले यहाँ पर इस समय अगर मैं आपको बताते चलूं यहाँ पर तैयारियां जो है स्कूल की तरफ से जो है वो पूरी कर ली गई हैं। और आज अगर हम बात करें तो आज स्कूल्स को ओपन कर दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर खास बात यह देखने को मिली है कि यहाँ पर जो 12वीं कक्षा के छात्राएं अगर बात करें, छात्रों की बात करें यहाँ पर, तो कोई भी स्कूल में यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हालांकि इसका कारण मैं आपको बता दूं कि कारण क्या है, क्योंकि जो इस समय बच्चे हैं वो 18 से अभी नीचे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी है। मेरे साथ इस समय अगर बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ की प्रिंसिपल है और इनसे बातचीत करेंगे, पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से स्कूल में गाइडलाइंस आई और स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई, तो मैम से जानना चाहेंगे मैम किस तरह से देखते हैं और कितना अहम फैसला है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है और आपके लिए कितना अहम है बच्चों को संभाल। आज हम यहाँ कनाल रोड में हम बैठे हुए हैं। हम तो हमारा जो स्कूल है 1 महीने से हम लोग आए हैं, स्टाफ मेंबर्स सब आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के बिना यहाँ पे हमें कुल काम पे इतना ध्यान नहीं आ रहा। क्योंकि बच्चे होते तो हम लोगों को पढ़ाते, लेकिन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने कल जो डिसीजन लिया था कि 50% जहाँ ये बच्चों ने आना है स्कूल में, हम सुबह से बैठे हुए हैं, अपनी तैयारी पूरी की है। मैंने पूरे स्कूल में सैनिटाइज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आज अभी 11:30 हो गए हैं, एक बच्चा भी यहाँ पे नहीं आया। मैं भी यही रीजन होगा जब बच्चे के पेरेंट्स ही भेज रहे होंगे, जब बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, यही रीजन हो सकता है। अदरवाइज हमारे स्कूल की जो तैयारियां हैं हमने पूरी की हुई हैं। हमने पूरे स्कूल का जो स्टाफ है हमारा पूरा रेडी बैठा हुआ है कि और बच्चों के पढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि संदीप इन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि जिस तरह से पूरी तरह से स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तैयारियां हो चुकी हैं। एक सवाल मैं मैम से करना चाहूंगा कि मैम जिस तरह से कहा गया था कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कहा था कि कंसेंट साइन होगा और उसी के बाद बच्चों को परमिशन दी जाएगी, कि अगर पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो उसी के बाद स्कूल भेजा जाएगा। क्या अभी तक आपको कोई जानकारी मिल पाएगी कि आने वाले समय में बच्चे जो है किस तरह से स्कूल में आएंगे? तो आपकी पूरी तैयारियां जो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं और बच्चे आए और हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आप कितना अहम रहने वाला है स्टेप, और तीसरी लहर भी आने वाली है और कितना अहम रहेगा? अगर तो पेरेंट्स बच्चों के एग्री हो जाते हैं कि हमने साइन करके कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बच्चों को भेज रहे हैं, तो हम भी रेडी हैं। हम तो वैसे ही रेडी हैं। हमने इधर आके क्या करना है स्कूल में, हम तो पढ़ाने के लिए आए हुए हैं और हमने पढ़ाना है बच्चों को। और बच्चों को डिफिकल्ट है, हमने वैसे भी कहा हुआ कि बच्चों को अगर घर में कोई डाउट है, कोई नहीं समझ आती तो स्कूल में आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा सच कोई भी बच्चा नहीं आ रहा। बिल्कुल अनिल, इनसे ये भी पूछिएगा कि ये क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, जिस तरह से इस वक्त 11:30 हो चुके हैं और इनका कहना है कि अभी तक एक भी बच्चा जो है स्कूल नहीं है, और इस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने पूरी तरह से तैयारियां की है, तो ये इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे ताकि बच्चे जो है वो स्कूल की ओर रुख भी करें?
जी, मैं मैम आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से एक सवाल ये है कि जो बच्चे आज स्कूल नहीं आ पाए हैं, तो आने वाले समय में आप क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं? जो तमाम आपके स्कूल के बच्चे हैं या और भी बच्चे हैं, तो आपको मैसेज से जो एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? हम अपना तो मैसेज कुछ नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहेगी तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। लेकिन हमने वैसे भी, अगर ये बच्चे नहीं भी आ रहे, हमारा जो क्लास वर्क है वो ऑनलाइन, हमारा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पढ़ाई वैसे ही हो रही है जैसे ऑफलाइन होती है, टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, हमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे ज्यादा है, उससे ज्यादा की बच्चों की फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन हो जाती है, ज्यादा समझ आता है, बस इतना ही रीजन है। अदरवाइज हम लोग तो रेडी हैं बच्चों के। तो देख सकते हैं साफ तौर पर, अगर तनवीर बात करें तो यहीं की प्रिंसिपल का यही कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मगर ऑनलाइन स्टडीज जो है वो पूरी तरह से चल रहे हैं। हाँ, मगर एक इसमें अहम बात यह थी कि फेस टू फेस बच्चों को जो पढ़ाया जाता और इंटरेक्शन ज्यादा होता तो बच्चों को खासकर ज्यादा समझ जरूर आता। बिल्कुल अनिल, चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है स्कूल के और किस तरह से अगर इस वक्त की बात करें और वो एक स्कूल में ही मौजूद है और वहां पर जिस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल से भी बात की और जहां पर साफ तौर पर यही कहा कि अभी तक एक भी बच्चा जो है स्कूल नहीं है। आखिरकार क्या रीजन है? क्योंकि जिस तरह से अगर हम गाइडलाइन की बात करते हैं और गाइडलाइन में भी साफ तौर पर यही कहा गया है कि अगर बच्चों के पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो बच्चे जो है स्कूल नहीं आएंगे। वो जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस अपनी ले रहे हैं उसी तरह से ही वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते। वहीं पर सवाल, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट बच्चे लेकर आएंगे और वो 3 दिन के लिए ही वैलिड रहती है, तो इस बीच किस तरह से क्या बच्चे क्या करेंगे? हर 3 दिन के बाद उन्हें फिर से टेस्ट करवाना पड़ेगा। बहुत सवाल यहां पर खड़े होते हैं और ये सवाल जो है सीधा बच्चों का प्रशासन से है। और वहीं पर अगर हम कॉलेजेस के बच्चों की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से एक बार पहले भी सरकार ने ये कोशिश की थी कि हम स्कूल्स खोल दिए जाएं, जिस तरह से जम्मू में साइंस कॉलेज खोले गए थे, लेकिन उसके बावजूद काफी पॉजिटिव केसेस जो है वो कॉलेजेस से निकलकर सामने आए थे। तो इस बीच जहां पर पिछली बार भी प्रशासन को स्कूल्स जो है वो बंद करने की नौबत आ गई थी, कॉलेजेस बंद करने की नौबत पड़ गई, तो इस बार क्या प्रशासन का ये फैसला जो है वो सही है? ये सीधा सवाल जो है प्रशासन से है, जो कि बच्चे पूछना चाहते हैं, बच्चे जानना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार उनकी जिंदगी का सवाल है।